शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज हम एक विशेष हिस्से को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि उस वचन का मतलब क्या है, उसका महत्व जो सबसे अधिक है, जो प्रमाणित होना है, उसको जब हम बोलते हैं और वो वहाँ पर क्यों रखा गया। और इसी बात के चिताने के लिए पौलुस ने क्या कहा। पौलुस उन बातों को बता रहा है जो पवित्र शास्त्र के वचन हैं, उनको वो सरल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है। अपना तरफ से कुछ नहीं बोल रहा। ये समझ लीजिए कि पवित्र शास्त्र यीशु ने कहा है। कब किसने कहा है, पर पवित्र शास्त्र क्या कह रहा है वो अहमियत है। प्रभु यीशु कह रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु के कारण हमारा उद्धार हुआ है, किसी व्यक्ति के कारण नहीं, किसी के भी कारण नहीं हुआ है। प्रभु यीशु मसीह नासरी के लहू के द्वारा हुआ है, परमेश्वर के द्वारा। हाँ, उन बातों को जिन्होंने प्रभु यीशु के करीब रहकर जाना, पवित्र आत्मा के करीब रहकर जाना, निश्चित आदर के योग, पर वो दर्जा नहीं, वो महत्व नहीं, बिल्कुल नहीं जो यीशु को देना चाहिए, और इस पर ध्यान देना जरूरी है। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में जो फिलिपियों 2 में कहा गया, और फिलिपियों 2 में जो बताया है पौलुस ने, उस हिस्से को कि परमेश्वर क्या है, मनुष्य क्या है, इसमें एक हल्का सा अंश समानता का भी आया है और स्वरूप का भी आया है, क्योंकि ये सबसे मुख्य है। समानता और स्वरूप सबसे मुख्य है मनुष्य के निर्माण के लिए, जो शब्द इस्तेमाल किया गया। और इस संबंध में मैंने पिछले वीडियो में क्या है समानता और स्वरूप के पूरी डिटेल की है। पर यहाँ पर जब वो बात कही जा रही है, वचन की वो सच्चाई कही जा रही है कि हर घुटना झुकेगा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, और हर ज़बान अंगीकार करेगी कि वो ही मसीह है, वो ही खुदा है, वही परमेश्वर है। ये यशायाह 45 में 22 से अगर हम देखेंगे इनका, और उन 2-4 बिंदुओं पर हम बिल्कुल नज़र पहुंचाएंगे जिससे हम समझ सकें कि हमें क्या समझना है, उन बातों को जो वचन की हैं पौलुस क्या समझाना चाह रहा है फिलिपियों 2 में। और उसके लिए पहले हम शुरू करते हैं इफिसियों 1:21। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। सब चीज़ें प्रभु यीशु को जो मिली और मनुष्य बनकर प्रभु यीशु ने उसे प्रमाणित किए, और इसी को समझते हैं हम फिलिपियों 2 में। 2 को हम 6 से देखते हैं। उसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझी। ये इतना विशेष पद है कि स्वयं परमेश्वर होकर भी वो हिस्से को अलग कर दिया अपने से, क्योंकि जो कार्य दिया गया था उसे पूरा करना था, और वो परमेश्वर होने से ज़्यादा महान काम था, उद्धार। यहीं पर तो पूरी हार जीत ठहरी हुई है, रुकी हुई है प्रकाश और अंधकार की। यही तो लड़ाई है। परमेश्वर बनकर उसने ये लड़ाई नहीं जीती, बल्कि तमाम प्रधानताओं और सब बातों को उसने उतार फेंका। ये एक लाइन बता देती है बाइबल में, ये सब चीज़ें आई हैं कि उसने उन तमाम चीज़ों को जिसके लिए लोग भटकते हैं, परमेश्वर बनते हैं, अपने आप को परमेश्वर बना लेते हैं। उद्धार का काम इसलिए इतना महत्वपूर्ण है, और जो बोला गया है कि हर घुटना झुकेगा और हर ज़बान अंगीकार करेगी, ये वचन के अनुसार होगा, क्योंकि इस पर छाप लगी है, सील लगी है। ये मनुष्य की घोषणा के कारण नहीं होगा, ये बोला जाना चाहिए हमारे अपने विश्वास के लिए कि ये पूरा होगा।
हम भयभीत ना हो। आज जो हमारे विरोध में हैं उनको देखकर भयभीत ना होकर, परेशान ना होकर, विचलित ना होकर उनके लिए प्रार्थनाएं करें कि परमेश्वर का ये वचन पूरा हो। और वो वचन तो वैसे भी पूरा होगा। हाँ, हमारा योगदान क्या है उसमें, पूरी सच्चाई से बोल रहा जा रहा है। किस भावना से प्रेरित होकर ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं। प्रभु यीशु कलीसिया को दे दिया गया, चर्च को, दुल्हन को दे दिया गया जिसने लिया है, और वाकई वो स्वभाव में वो काम कर रहा है, उसको मिला है, उसके योग्य काम कर रहा है, उस पवित्रता में रहकर काम कर रहा है, उससे ये मिला है। ज्यादातर लोग हर घुटना झुकेगा, हर जबान अंगीकार करेगी। परमेश्वर को याद दिला रहे हो? दिलाओ, भूल जाता है, उसे मालूम है कब करना है। आपके अंदर वो विश्वास है? अगर ये विश्वास है तो फिर वो काम क्यों जो अंधेरे के हैं, क्यों दो चित्ते दो नाव, क्यों ये क्यों हो रहा है? और इसीलिए पौलुस उसमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं फिलिपियों 2 में, जिसमें अगर हम पहले और दूसरे पद को देख लें, अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। ये बात क्यों कही जा रही है बार बार? क्योंकि ये नहीं है। हाँ, बोली जा रही है पर ये नहीं है, कॉम्पिटिशन्स हैं। जबकि परमेश्वर खुद उस परमेश्वरत्व को अपने बस में रखने की कोशिश नहीं की। हम कमांड करने की क्यों कोशिश करते हैं? क्यों चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे साथ वो बात करे जो हम बोल रहे हैं, जिसे हम जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, उसका अर्थ, उसको अनर्थ क्यों करते हैं? यहां हर घुटने की बात इसलिए है कि अंत वो होगा, वो चिन्ह है, सही चिन्ह। तो हम क्यों परेशान हों? ये हमें याद रहना चाहिए कि आज जो ये ऐसा कर रहा है, ये कल परमेश्वर के चरणों में आएगा, निश्चित आएगा। वचन में आमीन है। मनुष्य के बोलने से किस बात को, पिता को ये बात सुनाने की है जो यीशु ने बोली। इसे समझने की कोशिश करो कि कौन सी चीज बाइंड और क्लेम करना है, किस चीज की घोषणा करना है। आगे देखते हैं हम। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। पहला काम, परमेश्वर ने अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। वो स्थिति में कितने पहुंचने वाले हैं? प्राण देने तक ईमानदार कौन रहने वाला है? छोटी छोटी तकलीफों से हाय हाय करने वाले कितने हैं? इस सब की बावजूद ये परमेश्वर को जरूरत नहीं है। वो जानता है मनुष्य बहुत निर्बल है, पर बलवंत नम्रता और दीनता के कारण आता है। और परमेश्वर की मदद क्या द्वारा आता है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की मदद के यथार्थ वचन की सच्चाई को देखने और सुनने और उसको मानने से आता है। यहां यही बात बताई, यहां तक, हाँ, इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है। वे सब यीशु के नाम से घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ये हमारा विश्वास रहना चाहिए। हम विश्वासी इसीलिए तो हैं कि हमारे प्रभु ने अपने आप को क्या किया, परमेश्वर ने अपने आप को हमारे लिए कितना किया। और ये उद्धार मैंने बताया ना, वो सीमा है, वो लाइन है जहाँ सारा कुछ उसने कर दिया। मतलब दुष्टता और अंधेरे को उसने हरा दिया। हाँ, यहाँ प्रत्येक मनुष्य जो अपने जीवन में उस अंधेरे को हटा पा रहा है क्या, उस प्रकाश से, सच्चाई से, वचन की वो हिस्से कि मेरा प्रभु जब आएगा तो क्या पाएगा, विश्वास पाएगा। ये सब इस समय जो चल रहा है बहुत अति विशेष है। मैं 45 पढ़ देता हूँ, यशायाह 45 का 22 से। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं। मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है और वह नहीं टलेगा।
प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। लोग मेरे विषय में कहेंगे, केवल यहोवा ही में धर्म और शक्ति है। उसी के पास लोग आएंगे और जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। इज़राइल के सारे वंश के लोग यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे और उसकी महिमा करेंगे। हमने इज़राइल का समझ लिया है ये बात कि एक फिजिकल वो इज़राइल, एक आत्मिक इज़राइल जो प्रभु यीशु में हम माने जाते हैं, वो राजकुमार माने जाते हैं आत्मा में। ये बातें हमारे मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि में अगर बनी रहती हैं, निश्चित ये कितना खूबसूरत हमारे लिए आश्वासन है। यहाँ पर वो हर बात हमारे लिए आश्वासन है कि जिस सच्चाई को हमने ग्रहण किया है उसको हम वैसा पाएंगे। ये विश्वास कि वाकई में वैसा पाएंगे, जहाँ संदेह है वहाँ कुछ भी नहीं। ये जानना भी जरूरी है कि इस तरफ ध्यान भी नहीं जाता कि जब हम क्या कुछ होंगे, इस पर ध्यान है, और हम क्या क्या बनना चाहते हैं। वहाँ प्रभु यीशु परमेश्वर के स्वरूप को भी अलग कर दिया और मनुष्य की समानता में आ गया। समानता मनुष्य की है, स्वरूप खत्म हुआ था उस पाप के कारण। उस समानता में जो नश्वर है, नाश होने की है, उसमें आ गया। अपने आप को इतना छोटा किया कि नाश होने तक पहुंच गया और दुगने और कई बोल सकते हैं जी उठा। ये वो सच्चाई जो 2000 साल पहले हुई। धन्य है जो बिन देखे विश्वास करते हैं, पर धन्य है वो जो इस बात पर विश्वास करें कि हर घुटना अगर झुकेगा और हर जबान अंगीकार करेगी, तो इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है? सब ईसाई हो रहे हैं, क्रिश्चियन हो जा रहे हैं, बहुत हो जा रही तादाद, जनसंख्या नहीं। दुष्ट हारेगा, शैतानियत हारेगी। और वो इसी विश्वास से मनुष्य जो हम सबसे छोटे हैं, निर्बल हैं, कुछ नहीं कर सकते, जब तक अपने अस्तित्व को खत्म ना कर दें, जब तक मेरा ये सब कुछ रहेगा, तब तक कोई भी इंसान उन बातों को पूरा नहीं कर सकता। वो संसार और शरीर में रहकर वो अपनी कामनाएं और योजनाओं को पूरा करने में लगा रहेगा। समाप्त हो जाना, अपने आप का वो पूरी तरह से समाप्त हो जाना। वो पिछला अगर कॉपी होकर बार बार आता है तो समाप्त हो जाना नहीं है, नया हो जाना नहीं है। और ये आसान भी है और कठिन भी है। यहां पर नहीं चलेगी चालाकी कि वक्त, जरूरत, स्वार्थ के लिए प्रभु यीशु को स्वीकार करके वो सारी चीजें कर रहे हैं। बिल्कुल करिए जो आपकी मन आत्मा में आता है, आपको शिक्षा मिलती है, पर बाइबल तो आपके हाथ में है। दुष्ट तो हर समय मन में डालने की कोशिश करता है, हर चीज का इनकार करने के लिए ठहराया गया है। पवित्र आत्मा उसमें चाह रहे हैं कि हम उन बातों को अपने जीवन में मजबूती से देखें कि ये होना है। ये कब होगा हम देखेंगे, हमारी आंखें देखेंगी, हमारे कहने से नहीं होगा। लड़ाई उस दुष्ट से लड़ना है, जितना आक्रोश वहां पर निकलना है ये कह देने से। और काम कौन से कर रहे हैं? ये बोल देने से। अगर बोला जाता है तो उसको प्रमाणित करना। प्रभु यीशु ने जो बोले उसे प्रमाणित करे। अगर बोल रहे हो तो उसको प्रमाणित करने के लिए यत्न करो। वो लगन होना चाहिए किसी चीज को, और हर कोई सिद्ध होना चाहता है। हर कोई पवित्र शास्त्र में शब्द के हर कोई अपने अनुरूप लेना चाहता है, अपने आप को बेहतर बनाना चाहता है। बिल्कुल बनाइए, बहुत ऊंचे तक जाइए। यीशु ने बोला मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, करते रहिए। पर पवित्र नहीं हुए, उसके जैसे नहीं करे तो कुछ नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो चीज खत्म होनी चाहिए और पहली है उसके स्वरूप जो हमारे जीवन में वो खत्म होना चाहिए। जब तक वो पाने की लालसा रहेगी, वो जो समानता है हमको और नीचे खींचते ले जाएगी और उस स्वरूप को हम और लज्जित करते जाएंगे। जहां से खत्म हुआ, प्रभु यीशु ने उस स्वरूप को अलग क्यों कर दिया?
और वो समानता, वो हथियार दुर्बलता जिसमें परमेश्वर का वचन पूरा होता है, अर्थात निर्बलता में सामर्थ पूरी होती है, वो अपने जीवन में ले लिया। और इसीलिए ये बना कि जब तक उस स्वरूप की इच्छा करोगे, हम क्या कुछ होंगे, हमें ताज मिलेगा, ये होगा, वो समानता में आकर क्या कर रहे हो, स्वरूप को निखारने का काम, उसको बढ़ाने का काम, उसके लिए प्रयास। समानता इसीलिए रखी गई क्योंकि उस समानता के द्वारा उस स्वरूप को जब तक समाप्त क्या हुआ, स्वरूप और समानता पाप बनकर शरीर में आ गई। स्वरूप उसे बचाता था, आत्मा उसे बचाता था, समानता में वो निर्दोष और निष्कलंक रहा। ये शरीर पाप है, पाप की पैदाइश है, पर उस स्वरूप को पाना समानता में रहकर होगा, स्वीकार करके कि मैं पापी हूं, और वो हमारे लिए कर दिया। तो स्वरूप की इच्छा क्यों? बिल्कुल सोचते रहिए, पाने की बड़ी बड़ी चीजें करते रहिए, अपने पैर के नीचे सारे बैरियों को लाते रहिए, पर आता क्यों नहीं? एक भी बैरी पैर के नीचे नहीं आ रहा, क्यों? परमेश्वर क्या पैर, पृथ्वी जो है वो चौकी है, बोलते हैं, बनी है क्या? मानते हो? तो चाल चलन वैसे हैं। परमेश्वर के वचन को व्यर्थ में क्यों बोलना? बार बार लिखा गया, आज्ञा दी गई है कि मेरा नाम व्यर्थ में नहीं लेना। और मनुष्य क्यों लेता है? ये सारी बातें पवित्र शास्त्र में पहले से रख दी गई हैं, जिनको और सरल तरीके से पवित्र आत्मा इसीलिए तो मिले ना, कि हम सीखें समझें। और उन बातों ज़्यादा बोलने से, बड़बोले होने से क्या ज़रूरत है? जब तक हम अपने आप की समानता का वो हिस्सा जिसमें बहुत सारी लालसाएं, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं और पता नहीं क्या क्या ठूसा हुआ है कचरा, वो जब तक अलग नहीं होगा, और उसका प्रमाण है, प्रमाण दिखाने के लिए फिलिपियों 2:1-2-3-4 कि क्या क्या रहना है, वो रहने लगेंगे। बुराइयां दूर होंगी, सरल, सीधे, नम्र और दीन होना। तो हर घुटना निश्चित टिकेगा, वो आमीन है। उस समय का हमें इंतजार करना है और देखना है। नाश होने वाले नाश होना ही है। नाश होने वालों के लिए प्रार्थना करने से नाश होने वाले नहीं बच जाएंगे, जिनको परमेश्वर ने ठहरा दिया। वो जो 1/3 उसके हैं, वो कभी नहीं, परमेश्वर ज़्यादा बेहतर जानते। और ये बात हमारे लिए इसलिए है कि अगर हम किसी वचन की चीज़ें रखते हैं, और ये सब बातें बांधने खोलने पर है, जो लूका 10:19 में भी ठहरा दिया गया है कि ये अधिकार दिया गया है। कब? चेलों को मिला है, यीशु के नाम में कर रहे हैं। पवित्र आत्मा के अभिषेक का बहुत सारा है, बहुत मेहनत करी है, इसीलिए तो बहुत बड़ी बड़ी कलीसियाँ हैं। पर वो पूरी कलीसियाँ स्वर्गीय स्थानों में उठें तो वो उन बातों के कारण उठेगी जब पहचान जान कितने सारे हैं, दलबंदी है। पौलुस भी बोलता है कि हर मिनिस्ट्री में दलबंदी यहाँ है, लोगों ने अपने अपने दल बना लिए हैं, और ये कितने खतरनाक होते हैं। इसलिए कोई भी अगवा दावा नहीं कर पाता, क्योंकि वो कड़वाहट का बीज वहाँ पनप रहा है। वो कड़वाहट की फसल, जो कड़वे बीज की है, वो फसल वहाँ पनप रही है। उनमें से पता नहीं, इसीलिए वो रख दिया गया। 2 पीसती होंगी, 2 हल चलाते होंगे, 2 सो रहे होंगे, 1 ले लिया जाएगा, वैसे ही 50% हो गया। तो पवित्र आत्मा यहाँ जो बार बार इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल करना चाहिए, बोलना चाहिए कि प्रभु तूने ये बोला है, हम विश्वास करते हैं। पर उसका ध्येय क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? हमारे ओंठों से जब निकलता है तो प्रमाणित स्तर पर निकलना चाहिए। वो बात पूरी जानते समझते कि ये उस समय का चिन्ह है जो पूरा होगा, जिस पे मुझे विश्वास रखना है। और ये विश्वास मेरे को खुद को घुटनों को टिकाए रखेगा, नम्र और दीन बनाए रखेगा। कड़ा माथा नहीं होगा, वो कड़ी गर्दन नहीं होगी, अकड़ा हुआ स्वरूप नहीं होगा कि बहुत विशेष नहीं होगा।
पवित्र आत्मा के द्वारा ये सारी चीज़ें अपने अपने समय पे हो रही हैं, परमेश्वर कर रहे हैं। निश्चित कठिनाइयाँ हैं, छुटकारा है, बहुत सारा चीज़ हो रहा है, अपनी अपनी गवाहियाँ हैं, सब बदलते जा रहा है। पर देखेंगे आप, अभी बहुत सारी चीज़ें देखकर बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। अंतिम समय में पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में ही आप सुनना पसंद करेंगे। ये किस्से कहानियों का समय खत्म है। वो बेकार की गवाही और इधर उधर के जोड़ तोड़ का सब अब लोग समझने लग गए हैं। हाँ, जहां दुष्टता, वो चिकनी चुपड़ी बातें, खरे वचनों से परहेज है, वहां का मैं नहीं कह सकता। जिन्होंने अपने अनुसार अगुवे बना लिए, उनके लिए मैं नहीं कह सकता। पर सच्चाई का स्वाद अद्भुत है, स्वर्गीय स्वाद अद्भुत है। इसमें हर एक लाइन इतनी महत्वपूर्ण है कि प्रभु यीशु ने अपने आप का वो हम दिखाया मनुष्य बनकर, कि वो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। उसने परमेश्वर बनने, हम ईश्वर परमेश्वर बनने की कोशिश ना करें। जिन्हें ये नहीं मालूम है वो खूब ईश्वर परमेश्वर बनते रहते हैं, जो गैर मसीही हैं। देखें आपने क्या कुछ होंगे, ये विषय नहीं है। पहले से उसने निश्चित कर दिया है, मैं उस पर सील लगाऊंगा। अगर लगाता हूं तो ये भी अच्छी बात है। उस पर खुद के लिए अगर सील लगाई जा रही तो बिल्कुल अच्छी बात है कि उसमें सफल भी हो। मनुष्य पर भरोसा करके नहीं। मेरे काम जो मैंने किए हैं वो देखे जाएंगे। मेरे साथ किसने किया है वो नहीं देखा जाएगा। किस मनुष्य ने क्या मदद की वो नहीं देखा जाएगा। वहाँ पर बिल्कुल फिल्टर होके सारी चीज़ें होंगी, और ये हमारे लिए इतने आनंद की बात है। पर कुछ भ्रम जो मस्तिष्क के हैं वो निकालना चाहिए कि हमारे यीशु ने क्या बना हमारे लिए, हमको मालूम होना चाहिए। तो हमें क्या बनना चाहिए कि हम उसे प्रसन्न कर सकें। उसकी समानता और स्वरूप में जो चाहता है कि हम उद्धार पाकर ही उस स्वरूप में आएंगे। अपने कर्मों धर्मों और ये उपास से नहीं आएंगे। उसका अनुपालन करके, अनुसरण करके, और पवित्रता के बिना तो कुछ नहीं है। कोई अशुद्धता उसके आसपास नहीं हो सकती। तो क्लीन करिए, और ये दिमागी तौर पर भी समझने की कोशिश करिए कि पौलुस जो बता रहा है यहाँ पर, उन बातों का जो उल्लेख कर रहा है पवित्र शास्त्र में, वो अपने तरफ से नहीं है। उसको सरल करके बता रहा है कि हम और समझें, और पवित्र आत्मा और भी आपको सरल करके उन बातों में योग करे कि ये कठिन बातें नहीं हैं, पर उन चीज़ों से हटा देना चाहता है जहाँ व्यर्थ में ध्यान हो मनुष्य का जाता है। मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, जैसे पढ़ लिख कर इंसान कोशिश करता है, वो व्यक्तिगत प्रयास है, उसमें उस अपनी शक्ति सौंपता है। यहाँ पर सब कुछ हमारे लिए किया गया है, हम नहीं पा सकते। ये सोच भी गलत है, ये शैतानी सोच है। परमेश्वर के सामने निवेदन विनती रखे जाते हैं। पूछने का तरीका क्या, तू ऐसा करेगा क्या, ये ठीक है, पूछा जाता है। वहां पर परमेश्वर को रास्ता नहीं बताओ, परमेश्वर को याद मत दिलाओ, अपने आप को याद दिलाओ कि ये बात क्यों बोली गई है, और उसको जानो, समझो और परखो और काम करो। क्योंकि ये तो सबसे बड़ी खुशनसीबी है। पहले बने हो, पिछले मत होना, क्योंकि यीशु को ग्रहण किया है उद्धार कर्ता मानकर, और काम कर रहे अगर संसार और शरीर के तौर पर हैं और सोच रहे हैं कि हो जाएगा, तो पवित्र आत्मा हर समय चिता रहे हैं इस विषय पर, और उसको सुनने से कुछ नहीं होगा। जो भविष्यवाणियाँ बताई जा रही हैं, बाइबल साफ कहती है किस चीज़ के बारे में, क्यों ऐसी लालसा। अपने आप को तैयार करो ना, फिर घोषणाएं करो ना, भविष्यवाणी करो ना। पवित्र आत्मा के द्वारा ये चिन्ह और इन सारी चीज़ों के लिए क्यों समय बर्बाद करके अपने आप को दुखी करते हो, डरते क्यों हो। तैयार करो, तैयार करो, तैयार करो अपने आप को। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की मदद से वह सब चीज़ मिल चुका है। यहाँ सतर्क करने वाली बात है और एक रहने वाली बात है कि एक हो जाओ, एक रोटी, एक देह,
ये एक करने की बात है। बटे हुए तब रहोगे ये जब शिक्षाएं नाना प्रकार की डाल दी जाती हैं, और ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, रीति रिवाज और परंपराएं, इस पर मैं नहीं बोलना चाहता। आप ज़्यादा अच्छा जानते हैं, पवित्र आत्मा आपकी मदद करे इन वचनों की सच्चाई पर, कि आप वो सही जो वचन की सच्चाई है अपने जीवन में उसको धारण करें, ग्रहण करें और उसके अनुसार यत्न करें, प्रयास करें, आगे बढ़े, मदद मांगे पवित्र आत्मा और यीशु के नाम में, और पूरी पूरी तरह उद्धार पालें।